दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी एक काम तो जरूर ही करते हैं और वो काम कोई नहीं छोड़ता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करता है, तो वो है मांगना। हम सभी किसी न किसी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। जिनके पास कुछ है वो भी मांगते हैं और जिनके पास कुछ नहीं वो भी मांगते ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस शक्ति पर गौर किया है? ये शक्ति बहुत ही अद्भुत है और इसे हम पहचान नहीं पाए। बिना सोचे समझे हम केवल मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने मांगा है वो हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो ये होती है कि हम में से अधिकांश लोग मांगते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है। और ऐसी स्थिति में हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद वो हमारे नसीब में है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वो हमें मिलना ही नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन हम दूसरे पहलू की ओर देखते ही नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर जो हमने मांगा था वो हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लिए सही चीज मांग ही नहीं रहे होते। हम अधिकांश अपने लिए कुछ गलत ही मांग लेते हैं और इसीलिए जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला हम अपने लिए बुरा क्यों चाहेंगे, हम अपने लिए बुरा क्यों मांगेंगे। ये सब फिजूल की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने लिए जानबूझ करना सही, लेकिन अनजाने में आपने अपने लिए गलत ही मांगा था और वही आपको मिला है। तो दोस्तों चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास केवल कुछ ही धन था। उस धन से उसने नया व्यापार आरंभ करने के बारे में सोचा, किंतु व्यापार आरंभ करने से पहले वो मंदिर गया और वहां पर वो भगवान की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ करने जा रहा हूं। मेरा व्यापार सफल करना, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, किंतु मेरा व्यापार इतना जरूर सफल कर देना कि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ भी मिलने लगा और जो उसे लाभ मिला था उसमें से कुछ हिस्सा उसने मंदिर में चढ़ावे के रूप में दे दिया और वो ऐसा हमेशा किया करता था। देखते ही देखते उसका व्यापार भी अब तेजी से बढ़ने लगा था और वो उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। और ऐसा करते करते उसे करीब 4 वर्ष बीत चुके थे। इन 4 वर्षों में वो कभी भी मंदिर जाने से नहीं चुका था। वो हर रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगा ही करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उस व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन उस युवक ने उस घाटे को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन वो सही हो जाएगी। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे व्यापार में और भी घाटे होने शुरू हो गए और अब उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सब कुछ ठीक करने में लग गया। वो दिन रात ये समझने में लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके व्यापार में इतने घाटे क्यों हो रहे हैं। वो लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत ही हो रहा था, जिस कारण वो बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगा था। वो बहुत तनाव में रहने लगा था। एक दिन वो अपने व्यापार के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार उठा। वो ये सोच रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज तो नहीं हो गए। लगता है मुझसे कोई बड़ी भूल हो चुकी है। मुझे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी तो भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अपनी इस गलती का पता लगाने के लिए वो तरह तरह के विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा। वो उनसे संपर्क करने लगा। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई उसे उपाय बताए। उस युवक ने वो सारे उपाय भी किए, लेकिन उसके बाद भी उसे व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। वो अपने व्यापार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन न जाने क्यों उसका व्यापार दिन ब दिन घटना ही जा रहा था। और एक दिन तो ऐसा भी समय आ गया जब उसके पास केवल रहने के लिए घर और कुछ पैसे ही बचे थे। बाकी सब कुछ नीलाम हो गया।
जिससे निराशा और क्रोधित होता हुआ वो तुरंत ही उस मंदिर में जा पहुंचा और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? पहले तो मैं आपसे जो कुछ भी मांगता था वो सब पूरा हो जाता था। मुझे वो हर एक चीज मिल जाती थी जो भी मैं आपसे कहा, परंतु अब जब मैं आपसे कुछ भी मांगता हूं तो वो सब उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद इस मंदिर में कभी पांव भी नहीं रखूंगा और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं यहां से कभी गुजरेगा तक नहीं। अब से मैं यहां पर कभी नहीं आने वाला। वो अपनी व्यथा सुना ही रहा था कि तभी वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा सुनी। इस तरह से परेशान और चिंतित देखकर वो उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा क्या बात है? तुम बड़े परेशान और चिंतित लग रहे हो और इस तरह इन पत्थर की मूर्तियों से लड़कर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये तुम्हारा बुरा क्यों करेंगे? इस पर वो युवक उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, ये मूर्तियां नहीं, ये भगवान है। पहले ये मुझ पर कृपा किया करते थे। मैं जो कुछ मांगता था ये सब कुछ पूरा कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर वो गुरुवर उस युवक से पूछते हैं, धोखा? कैसा धोखा? इस पर वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास केवल कुछ ही धन था, तब मैं उनके पास आया था और मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पास केवल कुछ ही धन है और मैं इस धन से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया करके मेरे व्यापार को तरक्की देना, इतना कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। किंतु आज जब मैं कुछ भी इनसे मांगने आता हूं तो जो कुछ भी मैं मांगता हूं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ये मेरी एक नहीं सुनते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मेरा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। मेरे पास केवल रहने के लिए घर और थोड़े से पैसे ही बचे हैं और मेरा सब कुछ नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वो सन्यासी उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं कि ये पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनती और जो कुछ भी तुम मांग रहे हो उसका उल्टा क्यों हो जाता है। इस पर वो युवक बड़ी उत्सुकता से उन सन्यासी से कहता है, अच्छा, तो आपको पता है तो बताइए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैं उनके लिए क्या करूं? ऐसा क्या अर्पण करूं? ऐसी कौन से रीति रिवाज निभाऊं? मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। इस पर वो सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बदल चुका है, तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है। उन सन्यासी की ये बात सुनकर वो युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि मेरे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है, किंतु कैसे? मैं तो जैसे पहले मांगा करता था आज भी मैं वैसे ही मांगता हूं, आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूं, तो फिर मेरे मांगने का ढंग भला कैसे बदल गया है? उस व्यक्ति की बात सुनकर वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। इतना कहकर वो सन्यासी उस युवक को एक नीम के पेड़ के पास ले गए और उसके सामने खड़ा करके वो उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के तने को काटकर उस तने पर यदि मैं आम का पेड़ लगा दूं तो क्या वो आम का पेड़ हमें मीठा फल देगा? इस पर वो युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब उसे आम के पेड़ की जड़ें ही नहीं होगी तो वो भला हमें मीठे फल कैसे देगा? बल्कि वो तो सूख जाएगा, क्योंकि जड़ों को मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो वो मजबूत हो पाता है। और जब नीचे नीम का पेड़ होगा और जड़ें भी उसकी होगी तो भला आम का पेड़ ऊपर कैसे टिक सकता है? उस युवक की बात सुनकर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, किंतु अगर मैं नीम के पेड़ का तना काट दूं तो नीचे से क्या निकलेगा? इस पर वो युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर,
यदि आप नियम के पेड़ के तने को काट देंगे तो नीचे केवल जड़ ही बची है और जमीन से वही निकलेगी, और जब पेड़ नीम का है तो नियम की जड़ें ही निकलेंगी। इस पर वो गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम हो तो काफी समझदार, लेकिन अब भी तुम समझदारी से देख नहीं रहे हो। इस पर वो युवक एक बार फिर उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर वो सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारे साथ भी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे मन के भीतर जो जड़ें हैं वो नियम की है, और ऊपर की ओर तुमने आम का पेड़ बिना जड़ों के लगा रखा है। इसी कारण वो मुरझा चुका है, और एक मुरझाया हुआ पेड़ भला तुम्हें फल कैसे दे सकता है, अर्थात जो जमीन के नीचे है, यानी कि जड़ें वहीं तो बाहर आएंगी। पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते, इस तरह से बातों को घुमा क्यों रहे हैं, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। इस पर वो सन्यासी उस व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति के पास ले गए जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति को उस गरीब व्यक्ति के करीब ले जाकर वो उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो। इस पर वो गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं भला क्या मांग सकता हूँ, मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि खेत तो देने वाला है और मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तभी वो गुरुवर उस गरीब व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, तो क्या इस दौरान तुम्हारे मन में कुछ खोने का डर नहीं होता। उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो गरीब व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं भला क्या खो सकता हूं। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखा तुमने, इस गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इसलिए इसके मन में कुछ खोने का डर भी नहीं है। इसी कारण ये जो कुछ भी मांगना चाहता है ये केवल वही मांगता है, इसके अलावा इसके मन में और कुछ नहीं होता है। इसके बाद अगर उस युवक को एक अमीर व्यक्ति के पास ले गए और वो उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो। अमीर व्यक्ति उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही मांगता हूं कि मेरा व्यापार सही चलता रहे, मुझे कभी घाटा ना हो और मैं अधिक से अधिक अमीर होता चला जाऊं, मेरे पास और अधिक से अधिक धन हो जाए, मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं और मैं हमेशा अमीर रहूं। इस पर वो गुरु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ खोने का डर है। इस पर वो अमीर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास बहुत कुछ खोने को है, हर एक चीज मुझे प्रिय है और मैं कुछ खोना नहीं चाहता, बस यही डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं मैं कुछ खो ना दूं। यदि मुझसे मेरा कुछ छीन गया तो मैं क्या करूंगा। इस पर वो गुरुवर उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुमने देखा बेटा, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए ये हो सकता है। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कब से यहां से वहां घुमा रहे हैं, लेकिन आप मुझे साफ साफ नहीं बता रहे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर वो गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा जब तुम गरीब थे और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब तुम्हारे भीतर और बाहर केवल एक ही पेड़ था, अर्थात एक ही पेड़ की जड़ें थी, फिर चाहे वो नीम की हो या फिर आम की। यदि भीतर आम का पेड़ था तो वो बाहर भी आम का ही पेड़ था, जो तुम्हारे भीतर से पोषण लेकर बड़ा हो रहा था और बदले में वो तुम्हें फल भी दे रहा था। किंतु जैसे जैसे तुम्हारे पास फल की मात्रा अधिक होने लगी, अर्थात जैसे जैसे तुम्हारे पास नई नई चीज आने लगी, महंगी महंगी चीज आने लगी, तब तुम्हारे भीतर एक डर उत्पन्न होने लगा कि कहीं तुम इन चीजों को खो ना बैठो। ऐसी अवस्था में तुम्हारे भीतर जो जड़ें थीं वो अब नियम की हो चुकी थी, किंतु ऊपर तुमने अब भी आम का पेड़ ही लगा रखा था, और ऐसा पेड़ भला कहां टिक सकता है।
वो आज नहीं तो कल मुरझा ही जाएगा और तुम्हें फल भी वही मिलेगा जो तुम्हारे अंदर में होगा, अर्थात जो तुम्हारे भीतर डर है, उस डर के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे भीतर ऐसा कौन सा दर्पण आ रहा है। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर लगा ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे सब छीन ना जाए। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तब भी मेरे भीतर ये डर लगा ही रहता है। मेरी जुबान पर तो हमेशा अच्छे ही शब्द होते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छे से चला रहे, मेरा व्यापार उन्नति करता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा व्यापार यदि चौपट हो गया तो मैं क्या करूंगा, यदि मेरा सब कुछ लुट गया तो मैं क्या करूंगा। इतना कहकर वो युवक उस सन्यासी के चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पहले जब मैं गरीब था तो जो मुझे चाहिए था मैं वही मांगता था। मेरे भीतर और मेरी जुबान पर दोनों एक ही शब्द होते थे, किंतु अब मेरे भीतर डर ही डर होता है। मेरी जुबान पर कुछ और मन में कुछ और ही होता है। और शायद यही वजह है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब की वजह मैं नहीं, मेरे भीतर फैली वो नियम की जड़ें हैं, जिस कारण आज मेरा सब कुछ लुट चुका है। और शायद इसी कारण ईश्वर भी केवल हमारे मन पर ही नजर रखते हैं। वो हमारे भीतर उन जड़ों को पहचान लेते हैं, किंतु हमारे ऊपर अर्थात हमारे जीव पर क्या चल रहा है वो उसे नहीं जान पाते। किंतु हम ऊपर से तो हमेशा झूठे ही रहते हैं और सत्य तो हमारे भीतर मन में होता है, अर्थात हमारी जड़ों में होता है। आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य है। हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे इस तरह से बातें की, किंतु हे गुरुवर, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस पर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, जब हमने कुछ बुरा किया ही नहीं और हम अपना अच्छा ही चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों घट रहा है। इन सब का केवल एक ही कारण है, वो है हमारा अंतर्मन। अंतर्मन में क्या चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसी कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। हमारा अंतर्मन गहरे से गहरे दुख को भी सुख बनाकर हमारे सामने प्रकट कर सकता है। प्रांतर में क्या चल रहा है केवल यही मायने रखता है, और इसी अंतर के कारण हम जो भी चीज मांगते हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये ब्रह्मांड हमारा अच्छा ही चाहता है और इसलिए वो हमें वो हर चीज देना चाहता है जो हम चाहते हैं, और वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो तो चाहता है कि आप उन्नति करो, आप सही राह पर चलो, और इसी कारण ये ब्रह्मांड आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ है। और तुम्हारे अंतर्मन में जो भी आवाज है वो उस ब्रह्मांड तक अवश्य ही पहुंच जाती है। भले ही उन आवाजों को तुम सुन ना सको, किंतु वो आवाज है, ये ब्रह्मांड जरूर सुन रहा है। फिर चाहे वो आवाज नकारात्मक हो या सकारात्मक, आपके भीतर जैसी भी आवाज होगी वो ब्रह्मांड उसे सुन रहा है, और जैसा आप चाहते हैं आपको वैसा दिया जा रहा है। इसलिए अपने अंतर्मन पर काम करो, उसे सुनना सीखो, उसके भीतर चल रहे उन नकारात्मक विचारों को निकालकर वहां सकारात्मक विचार भरो। तुम्हारे भीतर कौन कौन से डर पनप रहे हैं ये तुम नहीं जानते, किंतु इस डर के कारण हम अंतर्मन से कुछ और ही मांग रहे होते हैं और हमारी जुबान पर कुछ और ही होता है, और जो भी आपके अंतर्मन में होता है वो आपको मिल ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझकर इच्छाएं प्रकट करनी चाहिए, हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि वो अवश्य ही पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि आप जो मांगते हैं वो आपको क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी आप जान चुके होंगे। इतना कहकर वो गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे ये एहसास हो चुका था कि उसके अंतर्मन में जो डर था आखिर वही हुआ है, जो अपने अंतर्मन के डर के कारण उसने मांगा उसे वही मिला है। वो उन गुरुवर को प्रणाम करके वापस घर लौट गया और अब से वो अपने अंतर्मन पर ध्यान देने लगा, अपने अंतर्मन की गहराइयों पर उन विचारों को वह जागरूकतापूर्ण देखने लगा। इसीलिए दोस्तों, मैं भी बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं बहुत सोच समझ कर मांगेंगे, क्योंकि आपके भीतर जो डर है वो डर आपके सामने अवश्य प्रकट होगा।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो डर आपके सामने ना आए, तो पहले अपने अंतर्मन पर काम कीजिए। उस डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कीजिए। उस नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए और उसके बाद आप जैसा मांगेंगे वैसा ही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो निर्धारित करते ही हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि उस क्या पाना है, उस कहां पहुंचना है और वो अपने जीवन में क्या चाहता है। बस फर्क यहां पर यह है कि कुछ लोगों को अपना ये लक्ष्य साफ और स्पष्ट दिखाई देता है और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते अपना आधा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं और उसके बाद भी उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें कहां जाना है, उन्हें क्या हासिल करना है। और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बचपन में ही उनका लक्ष्य पता चल जाता है, अथवा इस ये भी कह सकते हैं कि उन्हें बचपन में ही ये बता दिया जाता है कि उन्हें अपने जीवन में बड़े होकर ये बना है या फिर कुछ ये काम करना है। हाँ, ये बात और है कि ये उनका अपना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उस बच्चों को वो लक्ष्य उसके माता पिता या फिर यूं कहे कि समाज द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि आप अपने आप से पूछे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर आप इस जिंदगी में क्या करने आए हैं। अपने जीवन का मकसद आपको पता तक नहीं होगा और हम में से अधिकांश लोगों का जीवन यूं ही बीत जाता है और हम अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाते। किंतु फिर भी यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं तो क्या आप उसका जवाब मुझे देंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है? आपको पता है? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि नहीं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये अच्छी नौकरी पाना है, अच्छा व्यवसाय करना है, या लोगों से नफरत करना, या उनसे प्रेम करना, दान देना, धोखा देना, या लोगों से घृणा करना? आप जहां तक भी सोचेंगे हर बार आपको निराशा ही हाथ लगेगी और आपको हर बार ऐसा ही लगेगा मानो ये जीवन का मकसद था ही नहीं, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम उस लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हम उसे पाने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं और जब हम दिन रात एक करके आखिरकार उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम एक बार फिर से बिना लक्ष्य के हो जाते हैं, अर्थात हमें एक और नए लक्ष्य की जरूरत पड़ती है और तब हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जो हमने चाहा था वो तो हमें मिल गया, तो इस हिसाब से तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, किंतु फिर भी अब भी हम अपने जीवन में नए लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? किंतु यदि आप वास्तविकता की ओर देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि जिस लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे थे वास्तविकता में वो जीवन का लक्ष्य है ही नहीं और ना ही आपके जीने का मकसद है। आपने अब तक जो कुछ भी किया ये सब तो बस आपने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए किया है, अर्थात इस समाज के अनुसार चलने के लिए किया है। इस दुनिया में हर कोई अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, फिर चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो या वकील या कोई अधिकारी या कोई बड़ा व्यापारी। सभी इस समाज में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इस समाज में जिम्मेदारियां निभाने का ये उनका एक तरीका है। किंतु वास्तविकता देखी जाए तो ये सब कभी भी आपके जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर ये सारे लक्ष्य हमारे जीवन के हैं ही नहीं तो हमारे जीवन का मकसद क्या है? तो चलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवक एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु के पास पहुंचा। वो उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब मैं छोटा था तो माता पिता ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी तुम एक अच्छी नौकरी पा सकोगे। मैंने अपने माता पिता की बात मानी, खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और अंत में मैंने बहुत अच्छी नौकरी भी पाली। लेकिन फिर उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, मुझे कुछ और बड़ा हासिल करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने जीवन में एक और बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया और वो था अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर बनाना। मैंने दिन रात खूब मेहनत की और देखते ही देखे केवल 2 वर्षों के भीतर
मैंने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर भी बना दिया। घर बनाने के कुछ दिनों तक तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन उसके बाद फिर न जाने क्यों मेरा मन अशांत होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। बार बार जब भी मैं कोई नया लक्ष्य निर्धारित करता हूं और किसी तरह से उसे पा लेता हूं, तो उसके बाद भी मेरे मन में एक अधूरापन सा रह जाता है। मुझे लगता है कि मानो मैंने अब तक अपना उचित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और ना मैं उसके करीब पहुंचा हूं। हर बार मेरे मन में एक अधूरा सा रहता है, जिस कारण मैं बहुत तनाव में रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इस पर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? उन गुरु के मुख से ये सुनकर वो युवक कुछ देर के लिए अचरज में पड़ गया और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके जीवन का मकसद क्या है। वो उन गुरु से कुछ ना कह सका। इस पर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब से तुमने जन्म लिया है, क्या तुमने इन बातों पर गौर किया है कि जो भी चीज है वो बार बार दोहराई जा रही है? अर्थात पुराने से पुराना इतिहास और वर्तमान के इतिहास में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लोग एक ही तरीके से जी रहे हैं, एक ही तरीके का उनका व्यवहार है। वो पहले भी लड़ा करते थे और आज भी लड़ा करते हैं। वो पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान है। उन्होंने पहले भी इस दुनिया में अपना वजूद बनाने के लिए कई तरह के कार्य किए हैं और आज के लोग भी अपना वजूद बनाने के लिए इस दुनिया में कई तरह के कार्य कर रहे हैं। वो तरह तरह के कार्यों में व्यस्त है, परंतु जैसे आप पूरी दुनिया में किसी को नहीं जानते और ना ही किसी को पहचानते हैं, वैसे ही एक दिन आप भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतनी जद्दोजहद करने के बाद, इतना सारा क्रोध, पागलपन और सब कुछ जो भी आपने किया है, सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। आप भी एक दिन ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे इतिहास के वो सभी लोग गायब हो गए। आगे गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम अपने माता पिता का नाम जानते हो? इस पर वो युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे अपने माता पिता का नाम पता है। वो एक बार फिर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें अपने दादा दादी का नाम पता है? इस पर वो युवक कहता है, हाँ, मुझे अपने दादा दादी का नाम बिल्कुल पता है। एक बार फिर वो गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, तो क्या तुम्हें अपने परदादा और परदादी का भी नाम पता है? इस पर वो युवक कहता है, नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता। आगे गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें अपने पूर्वजों का नाम तक नहीं पता और ये जो तुम सब कुछ कर रहे हो, ये कुछ नया नहीं है। पहले ही लाखों करोड़ों लोगों ने ये सब पहले ही किया है और आने वाले लोग भी यही कर रहे होंगे। ये सारी बातें मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम मेरी बातों पर गौर करो और आगे जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान से समझना होगा। तभी तुम अपने जीवन का वास्तविक मकसद ढूंढ पाओगे। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुमने कुछ पति पत्नियों को देखा होगा जो हमेशा लड़ते रहते हैं और वो वर्षों तक यूं ही लड़ते ही रहते हैं, जैसे मानो हजारों सालों की जिंदगी उनके लिए ही बची हुई है और शायद धरती पर उनका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो एक दूसरे से लड़ते रहे और अपना समय बर्बाद करते रहे। और ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे लोग भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें दूसरों को सताने में बहुत आनंद मिलता है। वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, इस चीज में उन्हें बहुत मजा आता है और जब वो किसी को धमकाते हैं, डराते हैं, तो उन्हें लगता है कि वही सर्वशक्तिमान है और उनके जैसा और कोई नहीं। किंतु वो ये भूल जाते हैं कि इतिहास में उनसे भी बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे जिन्होंने लोगों को डराया, धमकाया, लेकिन उसके बाद वे लोग आज कहां हैं? कहीं नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग केवल प्रेम के लिए। तभी वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, एक समय ऐसा भी था जब आप नहीं थे और एक समय ऐसा भी होगा जब आप नहीं होंगे। तो जिस समय में आप हैं, कम से कम उस समय को तो जी भर के जियो। और अगर कोई ये कहता है कि सुख और सुविधा हमें खुशी और सुख दे सकते हैं, तो वो गलत है। वो केवल आराम की चीज है जो हम जुटा सकते हैं, वो हमें सुख नहीं दे सकते। इसे समझाते हुए वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने देखा है कुछ लोग जो रिश्तेदारी निभाते हैं
वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। किसी की बुराई करते हैं और किसी की चुगली करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातों में लग ही रहते हैं। तो क्या ये उनका जीवन है? अर्थात क्या ये उनके जीवन का मकसद है? क्या इसी के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था? यदि वास्तविकता देखी जाए तो वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो अपने जीवन का कोई भी लाभ नहीं उठा रहे। वो अपना जीवन जी ही नहीं रहे। इसीलिए मैं तुम्हें ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। इन छोटी छोटी बातों में इतने कीमती समय को बर्बाद मत करो। जीवन का पहला मकसद जागना ही है। उसके बाद ही शांति उत्पन्न होती है और उस शांति में ही परम जीवन जिया जाता है। परंतु हम लोग तो इस संसारी जीवन में कुछ इस तरह से व्यस्त हो चुके हैं कि यदि हमें कोई कुछ कह भी दे तो हम बेचैन होते हैं। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि आखिर उसने हमसे ऐसा कहा कैसे, और अगर हमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो हमारा तो जन्म लेना ही बेकार है और हमें लगता है यही हमारे जीवन का मकसद है। मैं तो उसकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हम अपने लिए फसल उगाते हैं, फिर वो फसल सर्दी गर्मी बरसात को झेलते हुए वो बड़ी होती है, और जब वो बड़ी हो जाती है तब हम उस फसल को काट भी लेते हैं। और यही नियम हम सभी पर लागू होता है। अर्थात जो फसलें हमने बोई वो फैसले भी हमें काटने ही है। किंतु अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि वो फसल काटने वाला कौन है? तो इसका जवाब है वो हम खुद ही हैं। अर्थात जो समय आप व्यर्थ की चीजों में लगा रहे हैं, यदि उसी की जगह पर आप अपना समय अपने लक्ष्य पर लगाओगे तो आप बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा, तुम्हें खुद के लिए जीना होगा। जरा अपने आप से एक बार ये प्रश्न करके तो देखो कि मैं कौन हूं और मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन के भटकाव को रोकना होगा। और इसके लिए तुम ध्यान की विधि अपना सकते हो। ध्यान के निरंतर अभ्यास से तुम खुद को जान सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, अपने जीवन के मकसद को जान सकते हो। क्योंकि अपने लक्ष्य को वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन भटक नहीं रहा हो, जो केवल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो। क्योंकि मन ही वो शक्ति है जो आपको यहाँ सब कुछ दिलाने में सक्षम है। किंतु जब ये मन की शक्ति भटक जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, तब आपका जीवन भी चारों ओर बिखरा हुआ नजर आता है और आपको ये समझ नहीं आता कि अब आपको क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए और कौन आपको सही राह दिखा सकता है। किंतु यदि आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान की मदद से मन की शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं, अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप अपने जीवन के मकसद को भी जान पाएंगे और अपने जीवन में उस मकसद को पूरा भी कर पाएंगे। फिर चाहे वो मकसद परमात्मा की खोज हो या खुद परम शक्ति या फिर स्वयं को जानना, जो भी आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा। और बस इसके लिए आपको अपने मन के भटकाव को रोकना होगा। आपका मन ही एक असीम शक्ति का भंडार है जो आपको वो सब दिला सकता है जो आप चाहते हैं। उम्मीद है कि आज हमने आपको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी तक ये वीडियो समझ नहीं आई तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार और देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।